अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। मेरी तरफ से आप सबको ईद की एडवांस मुबारकबाद। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईद स्पेशल रेसिपीज में बहुत ही मज़ेदार सी मसाला बोटी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल से तरीके से हम ये मसाला बोटी बनाएंगे और इसके अंदर जो हम मसाले डालेंगे वो बहुत आम से मसाले होंगे जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। किसी खास मसाले की जरूरत नहीं होगी इसके लिए आपको। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं मसाला बोटी। तो मसाला बोटी बनाने के लिए हमने ये 2 किलो के करीब ले लिया है बीफ का गोश्त। बोटियां बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, दरमियानी साइज की हमने बोटियां काटी हैं। और बोटियों में थोड़ी सी चिकनाई भी लगी हुई है। बिल्कुल हमने इसको रूखा गोश्त नहीं लिया है, थोड़ा सा चिकनाई वाला गोश्त लिया है क्योंकि हम इसके अंदर बहुत कम ऑयल यूज़ करेंगे कुक करते वक्त। तो इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर हम ये 2 बड़े साइज की कटी हुई प्याज डाल देते हैं और इसके अंदर अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच हमने नमक डाल दिया है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने हैं। और 1 लीटर के करीब इसके अंदर पानी डाल के इसको हमें बॉईल करना है, इसको हमें टेंडर करना है। तो इतनी देर तक इसको हम कुक करेंगे कि अच्छे तरीके से गोश्त जो है हमारा टेंडर हो जाए। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे क्योंकि बीफ का गोश्त है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अगर मटन वगैरह में आप बना रहे हो तो मटन जो है जल्दी टेंडर हो जाता है, तो उस हिसाब से फिर आप मटन को बॉईल कीजिएगा। तो इसको हम रख देते हैं 40 से 45 मिनट के लिए। देखिए इसमें बॉईल आ चुका था, तो अब फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और इसको बॉईल कर लेते हैं गोश्त को, ताकि जो ये गोश्त है हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। तो ये जो हम बना रहे हैं मसाला बोटी, आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं और बहुत ही सिंपल से तरीके से बनके तैयार होगी। अगर ईद पर आप ये रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप गोश्त को बॉईल करके रख लीजिए, तो जब आपको सर्व करना हो उस वक्त आप इसमें बाकी मसाले डाल के और इसको कुक करके सर्व कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो गोश्त हमारा बॉयल हो रहा है, इतनी देर में हम इसमें और मसाले तैयार कर लेते हैं इसके, जिससे कि हमारी मसाला बोटी बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो 1 कप हमने ये दही ले लिया है। एक बाउल के अंदर दही को निकाल लेते हैं। आप थोड़े से इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस डालते हैं। 1 खाने के चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्ची और इसके अंदर हम डालेंगे ये आधा खाने का चम्मच सूख मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम मोटा कुटा हुआ धनिया डाल लें और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर लें। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर हम डालेंगे फ्लेवर के लिए 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला। किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ले सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहें आप तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर टिक्का मसाला डाल देते हैं। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं ये जो कि घर में मौजूद होते हैं, किसी खास मसाले की इसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अंदर हम ये नींबू का रस डाल देते हैं। तो 1 नींबू ले लिया हमने बड़े साइज का और इसका रस इसके अंदर डाल देंगे। अगर नींबू आपके पास नहीं हो तो आप इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं। नींबू को स्किप कर दें और सिरका डाल दें इसकी जगह। इससे जो है मसाला बोटी बनेगी बहुत ही ज़्यादा मसाले वाली और फ्लेवरफुल सी। जो ये हम मसाला तैयार कर रहे हैं, जब तक के गोश्त हमारा बॉयल हो रहा है, टेंडर हो रहा है, इतनी देर में हम ये मसाला रेडी करके रख लेते हैं। तो हमने नींबू का रस डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से आप दही के अंदर इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ड्राई स्पाइसेस को, नींबू को, अदरक लहसुन तो हमने डाल दिया था गोश्त बॉईल करते वक्त, तो इस वक्त हमने इसके अंदर अदरक लहसुन नहीं डाला है। तो तमाम चीज़ों को दही में मिक्स करके रख देते हैं जब तक गोश्त हमारा बॉईल हो रहा है। चाहें तो आप इतनी देर में दही का रायता भी तैयार कर सकते हैं इसके साथ सर्व करने के लिए, या फिर हरी चटनी या इमली की चटनी बना लें इमली की, या फिर इसके साथ सलाद भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी बनके तैयार होंगी इंशाल्लाह हमारी ये मसाला बोटी। तो देखें ये हमने दही में तमाम मसालों को मिक्स कर लिया है। अब गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। तकरीबन 40 मिनट तक हमने इसको बॉईल किया है। पानी भी इसके अंदर थोड़ा सा रह गया है। अभी हम इसको चेक करते हैं कि गोश्त हमारा टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है। देखें इसके अंदर हमने ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला है अभी। बहुत कम ऑयल में हम बनाएंगे ये, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे हम इसके अंदर। तो एक बोटी निकाल के हम चेक करते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं गला है।
देखिए, देखिए जनाब, बहुत अच्छे तरीके से गोश्त जो है टेंडर हो चुका है हमारा। तो हमने जो मसाला तैयार करके रखा हुआ है, अब ये हम इसके अंदर डालेंगे और मसाले के साथ इस गोश्त को हम कुक करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर इस गोश्त के अंदर आ जाए अच्छे तरीके से। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो रही है। पर 1 सर्विंग स्पून हमने इसके अंदर ऑयल डाला है और ज़्यादा ऑयल डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी है इसके अंदर। पानी को ड्राई करने के बाद जो दही के अंदर हमने मसाले तैयार करके रखे हैं वो हम डालेंगे इसके अंदर। देखिए, ये हमारा दही है, उसके साथ जो हमने मसाले डाले थे वो है। तो तमाम दही को डाल देते हैं हम गोश्त के अंदर। तो ईद स्पेशल में अगर आपको मसाला बोटी की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी को लाइक किया करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो ये देखिए, तमाम दही को हमने डाल दिया है। अब दही के साथ हम गोश्त को पका लेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले थे दही के अंदर, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए गोश्त में। अब ये जो बॉल में हमने मसाला तैयार किया था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बॉल को हमने बिल्कुल साफ करके डाल दिया है इसके अंदर। अब गोश्त को अच्छे तरीके से इन मसालों के साथ कुक कर लेना है। अगर आप थोड़ी बहुत ग्रेवी इसके अंदर रखना चाह रहे हैं तो आप भूनने के बाद गोश्त को उसमें थोड़ा सा पानी डाल के दम फ्लेम पर रख दीजिएगा, तो इस तरह से थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर बन जाएगी। तो हम इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारी मसाला बोटी तैयार हो रही है। तो इस ईद पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर घर में दावत वगैरह हो रही है तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। अब इसमें थोड़ा सा हम कोयले का स्मोक दे देते हैं। तो हमने कोयला रख दिया है इसके अंदर और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है और अब देगची को कर देंगे कवर ताकि तमाम स्मोक जो है अंदर ही रहे और बोटियां जो है इसमें बहुत अच्छा सा स्मोक का फ्लेवर आ जाए। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। देखें, इसको हमने निकाल लिया है सलाद के साथ और हरे रायते के साथ इसको सर्व कर रहे हैं। देखें गोश्त, देखें जनाब, कितने अच्छे तरीके से गोश्त गल चुका है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ से आपको बेशुमार ईद रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होंगी। तो इस मसाला बोटी की रेसिपी को ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए इस ईद पर और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें, इस ईद को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।